अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ वो स्टार्ट करेंगे, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स ये कुछ फार्मूले हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो कांस्टेंट 1 है, इसका जो लैप्लास होगा स्टूडेंट्स, यानी कि 1 का जो लैप्लास है वो 1/s होगा। लैप्लास ऑफ t जो है वो 1/s स्क्वायर होगा। ठीक है। इसके अलावा एक और फार्मूला ऐड कर लें आप। अगर आपके पास लैप्लास ऑफ कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लैप्लास आ जाएगा आपके पास 1 का। तो आपको पता है 1 का लैप्लास क्या है, 1/s है, तो ये 1/s आएगा, तो ये फिर c/s आ जाएगा। ठीक है। या फिर आपके पास a और t का लैप्लास है, एक कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा और t का लैप्लास आ जाएगा। राइट। तो थर्ड है हमारे पास लैप्लास ऑफ t की पावर m, तो ये n फैक्टोरियल बाय s की पावर m प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है। और s आपका 0 नहीं होना चाहिए। लैप्लास ऑफ t की पावर ad, ये 1 और s माइनस a आ जाएगा। अगर एक्सपोनेंशियल में t का कोएफिशिएंट a है तो माइनस a आ जाएगा, अगर माइनस a है तो प्लस a आ जाएगा। इसी तरह अगर एक्सपोनेंशियल के साथ t मल्टीप्लाई होते हैं, अब देखें जी, t का लैप्लास क्या है, 1/s स्क्वायर है। राइट। t का लैप्लास 1/s स्क्वायर है, और e की पावर at का लैप्लास क्या है, 1 ओवर s माइनस a। तो पहले e की पावर at का लैप्लास 1 ओवर s माइनस a और t का उसका स्क्वायर बन जाता है, फिर इस s माइनस a का स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह t की पावर n का लैप्लास n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1 है। अगर t की पावर n के साथ e की पावर at भी आ जाए, at से मुराद s माइनस a करेंगे, तो फिर इस s की जगह पे s माइनस a आ जाएगा, तो s माइनस a की पावर n प्लस 1, n फैक्टोरियल वैसे ही रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास लैप्लास ऑफ साइन bt है। अगर साइन bt है तो b एक कांस्टेंट नंबर है, b ओवर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लैप्लास ऑफ cos bt, cos bt में cos के लिए ऊपर s आएगा, तो s ओवर s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, लेकिन नोमिनेटर में साइन के लिए कांस्टेंट आएगा और cos के लिए s आएगा। राइट। अगर आपके पास इसमें एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, एक्सपोनेंशियल से मुराद है कि वो s में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। अगर माइनस a होता तो प्लस a हो जाना था, तो यहाँ पे a है, तो आपके पास ये फार्मूला है ना इसका, तो s की जगह पे s माइनस a आ जाएगा। ठीक है। एक पावर 80 साइन bt है ना, तो इस s की जगह पे s माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे e की पावर 80 cos bt है, इस s की जगह पे s माइनस a आ जाएगा, और इस s की भी जगह पे s माइनस a आ जाएगा, क्योंकि इसकी एक्सपोनेंशियल की पावर में t का कोएफिशिएंट a है, इस वजह से s माइनस a आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह हाइपरबोलिक के फार्मूले हैं स्टूडेंट, साइन हाइपरबोलिक bt है, तो b ओवर s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। साइन में s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यानी कि वो जो कांस्टेंट का स्क्वायर है, लेकिन हाइपरबोलिक में माइनस आएगा। ठीक है। बाकी सेम ही है, यहाँ पे भी cos हाइपरबोलिक bt की बात करें तो s ओवर s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल अगर साथ आ जाए तो s की जगह पे s माइनस a आ जाएगा। जस्ट अगर एक्सपोनेंशियल आ जाए तो s की जगह पे s माइनस a आ जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 11.1 पे। तो 11.1 है कंप्यूट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका हमने लैप्लास लेना है। राइट। तो लैप्लास ऑफ t स्क्वायर प्लस 60 माइनस 17। अब देखिए स्टूडेंट, जो लैप्लास की प्रॉपर्टी होती है, ये लैप्लास सब पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। टी स्क्वायर पे अलग हो जाएगा अप्लाई और 60 है ना हमारे पास, 6 पे नहीं होगा तो टी पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। और माइनस 17 आ जाएगा, और लैप्लास आ जाएगा आपके पास 1 का। क्लियर होगी बात। जो कांस्टेंट है उन पे नहीं आएगा, मतलब टी पे आ जाएगा। इधर 17 है तो 17 को बाहर लिख लिया और 1 पे लैप्लास आ गया। जिस तरह यहाँ पे था ना, सी का लैप्लास था तो सी को बाहर लिख लिया और 1 का लैप्लास आ गया। अच्छा स्टूडेंट, टी स्क्वायर का लैप्लास क्या है, फार्मूला देखिएगा। फार्मूला t की पावर n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1। तो इसके लिए फिर अगर हम ये फार्मूला यूज करें स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है हमारे पास, लैप्लास ऑफ t की पावर n which is equal to n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1 आ जाए। क्लियर होगी बात। ये लैप्लास है हमारे पास t की पावर n का। अब ये फार्मूला अगर यहाँ पे यूज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 है तो 2 का फैक्टोरियल ओवर s की पावर 2 प्लस 1 और प्लस 6। अब t की पावर 1 है, अगर 1 का फैक्टोरियल लिख लें
और एस की पावर 1+1, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बताया हुआ है आपको। -17 और 1 का लैप्लास क्या है, ये आपके पास है 1 का लैप्लास 1/s, राइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 1/s। यहाँ फिर आप t की पावर 0 कर ले, 0 का फैक्टोरियल ओवर s की पावर 0+1 आ सकता है, ठीक है, तो वो वही आएगा। अच्छा आप देखें 2 का फैक्टोरियल आपके पास 2 होता है और s स्क्वायर s क्यूब आ s की पावर 2+1 क्यूब आ गया। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 6/s स्क्वायर आ गया और -17/s आ गया। ये स्टूडेंट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है e की पावर 3t + 5। इसका अब हम लोगों ने लैप्लास लेना है, तो लैप्लास ऑफ e की पावर 3t + 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 3t + 5, ये 5 को अलग कर ले पहले। लैप्लास ऑफ e की पावर 3t डॉट e की पावर 5। अब e की पावर 5 एक कांस्टेंट नंबर है, ये बाहर आ जाएगा e की पावर 5, और लैप्लास आ जाएगा आपके पास e की पावर 3t का। अब e की पावर 3t के लिए फार्मूला क्या है, मतलब लैप्लास ऑफ e की पावर 8t, ये हमारे पास इक्वल है 1/s-a। ठीक है जी स्टूडेंट, ये फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ये बात ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर 5 1/s-3। तो ये e की पावर 5/s-3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, sin 7t + 4। ठीक है, सबसे पहले फार्मूला इस पे अप्लाई कर लें। ये जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है sin अल्फा + बीटा, ठीक है, ये इक्वल होता है हमारे पास sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। ठीक है, ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है, तो आपके पास फिर क्या बनेगा, sin 7t + 4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा sin 7t cos 4 sin अल्फा cos बीटा, राइट, प्लस cos अल्फा sin बीटा cos 7t sin 4, राइट। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसका लैप्लास लेना, ठीक हो गया। तो लैप्लास ऑफ sin 7t cos 4 प्लस cos 7t sin 4। अब लैप्लास जो है अलग अलग हो जाएगा, cos 4 पे नहीं आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, लैप्लास आ जाएगा sin 7t, क्लियर होगी बात, प्लस sin 4 पे लैप्लास नहीं आएगा, ठीक है, लैप्लास आएगा cos 7t पे, क्लियर होगी बात। अच्छा आप देखिए स्टूडेंट, sin 7t यानी कि हमने जो लैप्लास का फार्मूला पढ़ा, लैप्लास ऑफ sin bt, वो हमारे पास इक्वल है b/s² प्लस b², राइट। और दूसरा लैप्लास ऑफ cos के लिए क्या पढ़ा है हमने, cos bt के लिए वो हमने पढ़ा स्टूडेंट s/s² प्लस b²। ठीक है, ये दो फार्मूले हमने पढ़े, ये लिखे भी हुए हैं ये आपके पास, ठीक है। अच्छा अब देखें cos 4 और इसका क्या आ जाएगा 7/s² प्लस 7², राइट, और प्लस sin 4, इसके लिए क्या आ जाएगा s/s² प्लस 7²। अब देखें ना b आपका यहाँ पे 7 है ना। अच्छा आप देखें स्टूडेंट, ये आपके पास आ जाएगा 7 cos 4 ओवर s² प्लस 49 प्लस s sin 4 डिवाइडेड बाय s² प्लस 49, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखें स्टूडेंट आपके पास क्या है, cos 80 प्लस b। तो इस पे वो cos वाला फार्मूला लगा लें आप। तो क्या फार्मूला है, cos अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, राइट। अच्छा आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अल्फा 80 है और बीटा b है, तो आपके पास क्या आ जाएगा cos 80 cos b माइनस sin 80 sin b। अब हमने इसका लैप्लास लेना, राइट।
नाउ लैप्लास ऑफ cos AT cos B माइनस sin AT sin B। इसके चाहे लेफ्ट साइड पे आप ये भी लिख लें, लैप्लास ऑफ cos AT प्लस B, ठीक है जी, विच इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ cos AT cos B माइनस sin AT sin B। अच्छा देखिए स्टूडेंट, लैप्लास जो है अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, cos B वैसे ही आ जाएगा, लैप्लास आ जाएगा आपके पास cos AT का, माइनस sin B वैसे ही आ जाएगा, लैप्लास आ जाएगा sin AT का। अब देखिए स्टूडेंट, इस पे फार्मूला लगाना है हमने, cos के लिए ये वाला फार्मूला लगा लो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, cos B तो वैसे ही ये आ जाएगा a ओवर s स्क्वायर, सॉरी cos के लिए s ऊपर आएगा, s ओवर s स्क्वायर प्लस ये क्या है, b है, कांस्टेंट यहाँ पे b की जगह पे a है, तो ये a आ जाएगा, राइट। अच्छा अब इसमें माइनस साइन b, और ये आपके पास a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, साइन में कांस्टेंट ऊपर आता है, ठीक है। इसके बाद है आपके पास एस कोस बी ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए साइन बी ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसका आंसर। 5 cos हाइपरबोलिक 5t माइनस 3, इसका फार्मूला होता है cos हाइपरबोलिक का, cos हाइपरबोलिक ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये इक्वल है cos हाइपरबोलिक अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा और माइनस साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। सिंपल cos में यहाँ पे प्लस होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में माइनस आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग इसका लैप्लास लेना चाह रहे हैं, इस पे ही पहले फार्मूला लगा लिया आप, या आप देख लें कि इसका हमने लैप्लास लेना है, तो ये हमारे पास है cos हाइपरबोलिक 5t माइनस 3, ठीक है। अब देखें इस पे ये फार्मूला लगा दें तो हमारे पास आ जाएगा cos हाइपरबोलिक अल्फा क्या है 5t, फिर उसके बाद cos हाइपरबोलिक 3, फिर माइनस साइन हाइपरबोलिक 5t साइन हाइपरबोलिक 3 आ जाए, ठीक है। अब लैप्लास जो है वो अलग अलग हो जाएगा, साइन cos हाइपरबोलिक 3 ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, लैप्लास आ जाएगा cos हाइपरबोलिक 5t का, फिर इसी तरह माइनस साइन हाइपरबोलिक 3 वैसे ही आ जाएगा, और लैप्लास आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 5t का। अच्छा आप देखिए स्टूडेंट, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है लैप्लास ऑफ cos हाइपरबोलिक bt, ये इक्वल होता है b ओवर s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दूसरा फार्मूला क्या है, लैप्लास ऑफ cos के लिए s ऊपर आएगा, लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक bt, ये आपके पास b ओवर s स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसके लिए आपके पास कांस्टेंट ऊपर आएगा, क्लियर, जो एंगल होता है। अब देखिए अगर हम ये फार्मूला यूज करें यहाँ पे, तो अब देखिएगा cos हाइपरबोलिक 3, इसके लिए स्टूडेंट 5 ऊपर आ जाएगा, सॉरी इसके लिए s ऊपर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में s स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, b 5 है, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस साइन हाइपरबोलिक 3, और इसके लिए आपके पास कांस्टेंट ऊपर है, यानी कि 5 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b एंगल है, यहाँ पे एंगल में 5 है, ठीक है, तो 5 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सिंपलीफाई करके लिख दें, तो s cos हाइपरबोलिक 3 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 25 और माइनस 5 साइन हाइपरबोलिक 3 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 25, ये स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इसका हमने लैप्लास लेना है, तो लैप्लास ऑफ टी क्यूब माइनस 1 इंटू e की पावर माइनस 2t। अब देखिए जी, पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं स्टूडेंट्स, तो आपके पास आ जाएगा टी क्यूब e की पावर माइनस 2t
माइनस ई की पावर माइनस 2t। अब ये लैप्लास अलग अलग हो जाएगा, लैप्लास ऑफ टी क्यूब ई की पावर माइनस 2t और माइनस लैप्लास ऑफ ई की पावर माइनस 2t। इसका लैप्लास अलग, इसका अलग। अब देखिए ये फार्मूला हमने एक पढ़ा है कि लैप्लास ऑफ ई की पावर ए टी का तो वो सिंपल है 1 ओवर एस माइनस ए, पहले भी हमने यूज कर ली। इसके लिए देख ले टी एन ई की पावर ए टी, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एन फैक्टोरियल ओवर एस माइनस ए की पावर एन प्लस 1 है। ये स्टूडेंट हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे टी की पावर क्या आ रही है, 3 आ रही है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा आपके पास 3 का फैक्टोरियल, 3 है ना, तो 3 का फैक्टोरियल और माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 और इसका क्या आ जाएगा पावर क्या है जी n प्लस 1 है, तो यहाँ पे n क्या है 3 है, तो ये 3 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस इसके लिए सिंपल फार्मूला है 1 ओवर s प्लस 2 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 3 प्लस 1 आपके पास क्या होता है ये 4 आ जाएगा, और 3 का फैक्टोरियल आपके पास क्या होता है 6, तो वो 6 कर लेंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसमें देखें आपके पास एक्सपोनेंशियल भी आ रहा है और साइन भी आ रहा है, ठीक है। इसका हमने लैप्लास निकालना है, तो लैप्लास ऑफ e पावर माइनस टी साइन 2t। अब देखिए स्टूडेंट इसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास, इसका फार्मूला है लैप्लास ऑफ e की पावर at साइन bt। अच्छा पहले देखें जी साइन का फार्मूला क्या होता है, कांस्टेंट ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, वो जो कांस्टेंट होता है बी। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में a आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा s माइनस a, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल साइन के लिए क्या होता है b ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन जब एक्सपोनेंशियल आ जाएगा तो उसमें एक्सपोनेंशियल की पावर में t का जो कोएफिशिएंट होगा वो सब्ट्रैक्ट होएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला बनेगा 2 ओवर s प्लस 1 माइनस इंटू माइनस 1 वो प्लस 1 और प्लस 2 स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ गया 2 ओवर s प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 4, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में भी हमने लैप्लास फाइंड करना है, तो लैप्लास ऑफ e की पावर 3t कोस हाइपरबोलिक 4t। अब यहाँ पे हाइपरबोलिक आ रहा है, तो इसके लिए क्या फार्मूला है हमारे पास, लैप्लास ऑफ e की पावर at कोस हाइपरबोलिक bt विच इज इक्वल टू s ओवर s माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हाइपरबोलिक है ना, तो फिर माइनस आएगा माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट फार्मूला यूज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा s ओवर s माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो s ओवर s माइनस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो माइनस 16 आ जाए। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट ये प्रोडक्ट है, दो हमारे पास वेरिएबल्स का जो प्रोडक्ट है उसके लिए लैप्लास नहीं पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी का प्रोडक्ट है और उसके लिए लैप्लास अभी नहीं पढ़ा हमने, लेकिन इसको हम सम की फॉर्म में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं। मतलब देखिएगा जरा, अगर देखें जी हमारे पास लैप्लास है इसका cos t cos 2t। अब देखिए इसमें आप फार्मूला बना लें, फार्मूला कैसे बनेगा, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, 2 cos t cos 2t। अब देखिए जो कांस्टेंट है लैप्लास में हम वो बाहर और अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो आप यूं इसको लिख ले लैप्लास ऑफ 2t और ये बाहर 1/2 लिख लें, 2 से कैंसिल होकर ये इक्वेशन बैलेंस रहेगी। ये स्टूडेंट फार्मूला होता है 2 cos अल्फा cos बीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ये आपके पास फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 1/2 ऐसे ही, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा cos अल्फा क्या है t और बीटा क्या है 2t प्लस cos 2t माइनस t माइनस 2t, ठीक है जी।
ये आपके पास बन जाएगा और साथ इसके लैप्लास वैसे ही लिख लेंगे, लैप्लास। अच्छा देखिए स्टूडेंट, आपके पास यहां तक तो क्लियर हो गया। ये cos 3t बन जाएगा और ये cos -3 बनेगा, ठीक है। cos 3t और cos -3 इनका लैप्लास आ गया, तो 1/2 लैप्लास ऑफ cos 3t। अब देखिए जो माइनस है ये अब्सॉर्ब हो जाएगा, cos जो है इस माइनस को अब्सॉर्ब कर लेता है, प्लस लैप्लास ऑफ cos t। अच्छा अब इसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास, ये 3 है तो इसका फार्मूला होता है आपके पास स्टूडेंट्स, ये 1/2 इसका फार्मूला s/s² प्लस 3² प्लस 1/2 s/s² प्लस 1²। अब देखिए ना फार्मूला आपके पास क्या है, जो हमने सिंपल फार्मूला इसका पढ़ा वो होता है कि b/s² प्लस b², ठीक है। b यहाँ पे 3 है तो ये b², यहाँ पे b क्या है 1 है, तो s/s² प्लस 1², वो जो फार्मूला आप यूज करते हैं। तो ये इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, s/2 इंटू s² प्लस 9 और प्लस s/2 इंटू s² प्लस 1। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें क्या लिख रहा है, साइन क्यूब लिख रहा है। अच्छा साइन 3t का तो फार्मूला पढ़ा होगा आपने, लैप्लास ऑफ साइन क्यूब t। तो साइन 3t का फार्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है हमारे पास, साइन 3t विच इज इक्वल टू 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। अब इसको अगर हम यूज करें, हमने यहां से साइन क्यूब निकालना, तो माइनस 4 sin क्यूब t इधर आ जाएगा, तो 4 sin क्यूब t आ गया इज इक्वल टू 3 sin t माइनस sin 3t। तो यहां से sin क्यूब t क्या आ गया आपके पास, 1/4 इंटू 3 sin t माइनस sin 3t, ठीक है। और इसका हमारे पास क्या है, हमने लैप्लास लेना है, तो ये लैप्लास ऑफ sin क्यूब t और इधर 1/4 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 3/4 हो जाएगा, लैप्लास ऑफ sin t। क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स, लैप्लास ऑफ sin t। फिर उसके बाद आपके पास माइनस 1/4 लैप्लास ऑफ sin 3t। अच्छा जी, इसके लिए क्या आ जाएगा, 3/4 या फार्मूला आप लिख लें अगर नहीं याद रहे तो फार्मूला ये है हमारे पास, लैप्लास ऑफ साइन bt विच इज इक्वल टू b/s² प्लस b²। ये स्टूडेंट फार्मूला हम यूज करेंगे, राइट, s² प्लस b²। ये फार्मूला जब यूज होगा यहाँ पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/4। अब यहाँ पे b क्या है, 1 है, 1/s² प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसके लिए माइनस 1/4, इसके लिए स्टूडेंट b हमारे पास 3 है, लैप्लास ऑफ साइन 3t लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 3/s² प्लस 3² आ जाएगा। अच्छा अब इसमें देखें तो आपके पास 3/4 इंटू s² प्लस 1 माइनस 3/4 इंटू s² प्लस 9, ये इसका आंसर आ जाएगा।